वेलकम टू स्टडी ब्लॉक पॉइंट। मेरा नाम है मुरारी पांडे और आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर 1 2021-22 क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी ये पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपका पेपर का टाइमिंग रहेगा 90 मिनट का और ये 40 नंबर के पूरा आएगा पेपर, 40 नंबर का। ठीक है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दे रहा हूँ। ये याद रखना कि 3 खंड आएंगे, कै, ख और गै, और इसमें अपठित गद्यांश टोटल 36 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से, और आपको अटेंड 18 करने हैं। और खंड ख में 5 प्रश्न है जिनकी क्रम संख्या है 37 से 41। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। और खंड ग में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन जो कि है प्रश्न नंबर 42 से 51, और इनके उत्तर आपको देने ही है 52 से 57, जिनमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं, और 58 से 62, इसमें से आपको 3 के आंसर देने हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए 60। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गए 60। उसमें से आपको अटेंड करना है सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो 40 क्वेश्चन आपका एक नंबर का है, तो टोटल हो जाएगा 40 नंबर का। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खंड क्या है आपका? अपठित गद्यांश। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उसका सही विकल्प चुनकर आंसर देना हमें। और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। आपको उन 10 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2 आपको दिए गए हैं, एक ये है और एक नीचे और दिया गया। आपको उन दोनों में से कोई भी एक अटेंड करना है। जो पैराग्राफ पढ़ते हैं, अब चलो। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार तो ऐसा समय आता ही है जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में है। वह किसी के लिए इतना भी अच्छा सोचे, किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचे, सामने वाले को लगता है वह कितना भी मेहनत कर ले, सामने वालों को उसे गलत ही लगता है। वो कितना भी अच्छा सोच ले और वह कितना भी मेहनत कर ले, उसे असफलता ही मिलेगी। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं जो निरंतर अविश्वास की बारिश करते हैं तथा निराश में डुबा देते हैं। इस परिस्थिति में मनुष्य को सरल मार्ग दिखाई देता है, आत्महत्या का, किंतु आत्महत्या कर जीवन को विराम देने का कोई समाधान नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में कोई आगे बढ़कर हाथ थाम ले, कोई सहारा दे, तो हो सकता है कि जीवन से निराशा व्यक्ति का जीवन भी प्रकाशित हो जाए और ऐसा व्यक्ति अवसाद से मुक्त हो इतना बड़ा कार्य करे कि इतिहास ही रच दे और लोग दांतों तले उंगली दबा ले। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी हताश निराश व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास जाग जाता है, और यहीं से आरंभ होता है असंभव को संभव कर दिखाना। देखा जाए तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती है, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास होने लगता है। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होता और ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको पता लग चुका है कि सीता जी को लंका का राजा रावण अपहरण कर समुद्र पार कर लंका ले गया है, तब भी लंका जाकर सीता को ढूंढने का कार्य अथाह समुद्र को पाट कर कौन करे, किसमें है इतना साहस, विकट समस्या थी। इस विकट समस्या का समाधान जामवंत ने ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया एवं
उनमें सोई हुई शक्तियों का एहसास दिलाया। हनुमान जी भी अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने राम नाम लेते हुए समस्त कार्य पूर्ण कर डाले। हताश, निराशा और असफलता जैसे शब्द हमारे जीवन के शब्दकोश में ही नहीं है होने चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी और देनी चाहिए, बल्कि महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी और देनी चाहिए। लाइन शायद रिपीट हो चुका है। हमें अपने अच्छे कर्मों को याद कर स्वयं उत्साहित हो, पुनः ऊर्जा प्राप्त कर हर असंभव को संभव बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पैरा हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार कब आते हैं? जब उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें विरोध में हैं। जब किसी व्यक्ति को लगेगा कि सारी चीज़ें उसके विरोध में है तो ये सही है। जब किसी के लिए अच्छा सोचने पर भी सामने वाले को गलत लगता है, हाँ, इससे भी नकारात्मक विचार आते हैं। बहुत मेहनत करने पर भी असफलता मिलना, जब बहुत सारा मेहनत करेगा जब भी उसे असफल होगा तभी भी उसके मन में नकारात्मक विचार आएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका है उपरोक्त सभी। अब प्रश्न नंबर 2, निराशा को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? स्वयं पर विश्वास कर, अपना मनोबल बढ़ाकर, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर। तो ये आपका तीनों सही है। इसका भी हो जाएगा आपका घ उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, गद्यांश में वर्णित पौराणिक घटना कहाँ से ली गई है? हम पढ़ते वक्त पैराग्राफ मैंने आपको एक घटना बताई थी कि सीता जी को रावण लंका ले गया अपहरण करके। तो वो घटना कौन सी है? मेघदूत से, महाभारत से, या फिर रामायण से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेघदूत का जिक्र ही नहीं हुआ, महाभारत का भी नहीं हुआ, और उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर गया है रामायण से। निराश व्यक्ति का मनोबल कब बढ़ता है? प्रेरित होकर, या फिर क्रोधित होकर, अवसाद में जाकर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निराश व्यक्ति का मनोबल तब बढ़ता है जब वो प्रेरित होता है। हमने ये इस पैरे में कई बार प्रेरणा, प्रेरित ये वर्ड बहुत बार पढ़ा है, इसलिए हमें आंसर इसका पता है कै। हमारे जीवन के शब्दकोश में कैसी शब्द नहीं होनी चाहिए? उत्साह, प्रेरणा, मनोबल ये होना चाहिए। हताश, निराश और असफलता ये नहीं होना चाहिए। उपरोक्त दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट है और हताश, निराश और असफलता नहीं है। उपरोक्त दोनों ये होगा नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं हो, ये भी नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन क्या है? हमारे जीवन के शब्दकोश में कैसे शब्द नहीं होने चाहिए वो आंसर बताना है हमें। तो ये होने चाहिए, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। और हताश, निराश और असफलता ये नहीं होने चाहिए, तो यही होगा हमारा आंसर ख। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ख। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म गलत है? निराशा, आशा ये भी ठीक है। अवसाद, प्रसन्नता ये ठीक है। असंभव, संभव ठीक है। जीवन, जन्म ये हमारा आंसर होगा, ये गलत है। तो छठे का आंसर हो जाएगा जीवन, जन्म, घ। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो होते हैं जो प्रातः, पश्चात में लगते हैं, पीछे लगते हैं, पीछे। तो प्रकाशित दे रखा है, तो प्रकाश जमा इत ये होगा इसका। तो शीत ये नहीं है, तय भी नहीं है, इत मैंने बोला था प्रकाश जमा इत, तो आंसर हो जाएगा सातवें का ग। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षर नहीं है, संयुक्ताक्षर नहीं है। शब्दकोश, आत्महत्या, मस्तिष्क या फिर मनोबल। संयुक्त अक्षर यानी कि जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं, वो इसमें वो शब्द नहीं है। देखो, मनोबल ये नहीं होगा इसका आंसर। इसे आप दो टुकड़ों में बांट के देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये संयुक्त अक्षर नहीं है। इसे हम दो टुकड़ों में बांटेंगे तो अलग अलग शब्द का अलग अलग वाक्य नहीं बनेगा।
तो आंसर आपका घ हो जाएगा। नकारात्मक विचार आने पर व्यक्ति को कौन सा मार्ग दिखाई देता है? निठल्ले रहने का, आत्महत्या का, कुमार्ग पर जाने का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब नकारात्मक विचार आएंगे तो आत्महत्या का ही मार्ग दिखाई देगा व्यक्ति को। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो उत्साह या फिर आत्मविश्वास का बल, प्रेरणार्थक विचार, नकारात्मक विचार। तो इसका हो जाएगा ख, इसका टाइटल हो जाएगा ख, आत्मविश्वास का बल। अब दो अपठित गद्यांश थे जिसमें से एक तो हो चुका। अब नेक्स्ट ये वाला अपठित गद्यांश आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। मैंने भी पढ़ लिया ये अपठित गद्यांश। अब क्वेश्चन नंबर करवाता हूँ 11, दिवाली से संबंधित चर्चाओं में कौन सा मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहता है? दिवाली में सजावट का, महंगाई का, या फिर पटाखों के दुष्प्रभाव का। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा ग, पटाखों के दुष्प्रभाव का। प्रश्न नंबर 12, आतिशबाजी का पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण हरा भरा हो जाता है आतिशबाजी करने पर, पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है, या फिर पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? घ, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरा भरा नहीं हो जाएगा आतिशबाजी करने पर, पर्यावरण स्वच्छ भी नहीं रहेगा आतिशबाजी करने पर, और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये आंसर होगा। और घ इसका आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है जो कि है ऑप्शन ग, ग इसका आंसर। प्रश्न नंबर 13, हार्मोनल असंतुलन करने वाले विषैले तत्व है। तो पैराग्राफ आपने अगर पढ़ा होगा तो 13वें का आंसर होगा कॉपर और लिथियम, और ये तीनों आपका नहीं होगा। कॉपर और लिथियम आपका आंसर है। और 14 क्वेश्चन, एंटीमोनी सल्फाइड और एल्यूमिनियम जैसे तत्व किस रोग का कारण बनते हैं? इसका तो ईजी है, श्वसन संबंधी विकास का ये नहीं होता, और हार्मोनन का भी नहीं होता। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ख, अल्जाइमर। 15, पशु पक्षियों के लिए दिवाली कैसा समय होता है? खुशनुमा नहीं होता, डर से भरा हुआ, ये आंसर सही है। अब पूरे जाने का समय, ये भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, वो है ख। मज़े लेने के लिए कुछ लोग जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उन्हें मिठाइयाँ खिलाते हैं, ये नहीं। क्या वो उन्हें नहलाते हैं? ये भी नहीं होगा। उनकी पूंछ में पटाखे बांधकर जलाते हैं, ये सही है। उपरोक्त सभी होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है ग। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से है। तो ये बिल्कुल ईजी है, परि प्लस आवरण। पशु पक्षी में कौन सा समास है? पशु पक्षी में समास है द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित विलोम शब्द के युग्मों का कौन सा युग्म गलत है? नकारात्मक, अकारात्मक, हानिकारक, लाभदायक, आनंद, विषाद, या फिर संतुलन, असंतुलन। तो 19वें का आंसर हो जाएगा आपका क, नकारात्मक का सकारात्मक होता है, अकारात्मक नहीं। उपरोक्त गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। टाइटल सर्वाधिक, जो सबसे अच्छा टाइटल है। दिवाली की चमक दमक, ये भी नहीं होगा। आतिशबाजी के दुष्प्रभाव, ये हो सकता है। आतिशबाजी, इसमें हम दुष्प्रभाव के बारे में हमने ज़्यादा पढ़ा है। दिवाली का त्यौहार नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है ख। अब अगला अपठित गद्यांश फिर से आ चुका है, ये करवाऊंगा आपको, बाकी अगला पढ़ के खुद करना होगा। नीचे दो काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को
काव्यांश है, पठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और आपको 8 अटेंड करने हैं। तिनका तिनका लाकर चिड़िया, रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है, इसी तरह से रच जाता है सर्जन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता है बहते आंसू, जी भर एक रुलाएगा। रचने वाले ही आ पाते हैं जीवन में विश्वास नया, रचने वाले ही आ पाते हैं जीवन में विश्वास नया। कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आशा बिछाते हैं राहों में, फिर खुद भी जल जाते हैं, फिर खुद भी जल जाते हैं। जो होते खुद मिटने वाले, वे रचते इतिहास नया। मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा कर के, फूल खिलौने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। फर्स्ट 21वां क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। चिड़िया अपने आवास का निर्माण किस प्रकार करती है? कंकड़ पत्थर जोड़कर? नहीं। रेत की सहायता से भी नहीं। बगीचे में? नहीं। तिनका तिनका, तो 21वें का आंसर हो जाएगा घ, तिनका तिनका जोड़कर। सर्जन का आकाश नया से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य आकाश में उड़ना? नहीं। नव निर्माण करना? हाँ। उपरोक्त दोनों नहीं है क्योंकि क गलत है और ख सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है ख। दुखियों के आंसू कौन पोंछता है? चिड़िया? नहीं। दानव? नहीं। मानव? हाँ। उपरोक्त सभी होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है ग। दानव किस प्रकार के कार्य करने वाले को कहा गया है? खुशियाँ बांटने वाले को दानव कहेंगे क्या? नहीं। फूल खिलाने वालों को भी नहीं। दूसरे को जी भर रुलाने वालों को, दूसरे को रुलाते हैं, उन्हें कहा गया दानव। इतिहास रचने वाले को ये होगा नहीं, तो 24वें का हो जाएगा ग। 25वां, जीवन में नया विश्वास किस प्रकार आता है? मंत्र पढ़कर, आवास बनाकर, रचनात्मक कार्य करने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ग हो जाएगा रचनात्मक कार्य करने से। नाश मंत्र का पढ़ने से क्या तात्पर्य है? मंत्र पढ़कर यज्ञ करना? ये नहीं है। मंत्र द्वारा भला करना? ये भी नहीं है। दूसरों का अहित करना? हाँ। मंत्र नाश, तो दूसरों का अहित करना होगा ग। आंसर होगा हमारा ग। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है ग, जो कि 26वें क्वेश्चन का आंसर है, दूसरों का अहित करना। फूल खिलाने का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? बगीचे में फूल खिलना? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुशियाँ पहुँचाना, प्रत्येक व्यक्ति तक खुशियाँ पहुँचाना सही है। आवास बनाकर प्रसन्न होना भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है ख, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति तक खुशियाँ पहुँचाना। अब अगला, काव्यांश के आधार पर बताइए अत्याचार करने वाले को क्या अंत होता है? जो अत्याचार करते हैं वह अच्छे कार्य करने लगते हैं? नहीं। एक दिन खुद भी नष्ट हो जाते हैं? हाँ, ये हो सकता है। घर घर जाकर फूल खिलाने लगते हैं? गलत। उपरोक्त इनमें से कोई होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है, जो कि है ख। इसका आंसर हो जाएगा ख। तो ये वाला आप खुद पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। तो अब 29वां क्वेश्चन करते हैं। कवियत्री को बार बार बचपन की यादें क्यों आती है? बचपन के मधुर होते हैं, बचपन के दिन मधुर होते हैं, बचपन सबको प्यारा होता है, बचपन के दिन स्वच्छंद और उल्लासपूर्ण होते हैं। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। नंदनवन का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अपनी बिटिया के लिए? हाँ, ये है। नंदनवन अपनी बिटिया के लिए या फिर स्वयं के लिए और अपने घर के लिए? हाँ, अपने लिए और अपनी पुत्री के लिए। तो इसका 30वें का सही आंसर हो जाएगा ग, अपने घर के लिए। नंदनवन, वन से पता चल जाएगा इसका नंदनवन। अगला, बचपन की कौन सी बात भूली नहीं जा सकती है? चिंता रहित जीवन, उल्लासपूर्ण खेलना कूदना, मचलना, माता पिता से अपनी हट पूरी करवाना। उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर।
बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम। तो 32 में आपका निहित अलंकार है उपमा अलंकार। 33वां क्वेश्चन, कवित्री को बिटिया हाथ में क्या लेकर आई थी? मिट्टी लेकर आई थी। काव्यांश में निहित रस कौन सा है? तो 34वें का आंसर हो जाएगा घ, वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द छाटिए। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। तो निर्भय है संस्कृत भाषा का शब्द, बचपन भी नहीं है, आंसू भी नहीं है और खुशी भी नहीं है, निर्भय होगा आंसर। प्रश्न नंबर 36, कवित्री किसको बुला रही थी? बिटिया को, चिड़िया को, बचपन को, किसी को नहीं। तो बिटिया को नहीं बुला रही थी, चिड़िया को भी नहीं बुला रही थी, किसी को नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि हमारा आंसर है ग, बचपन को बुला रही थी कवित्री। अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, पढ़ने ही से पता चल जाते हैं। आपको मैं करवाता हूँ, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का, आपको 5 अटेंड करने हैं। पत्रकारिता के मूल जो रिपोर्टर होते हैं उनमें से कौन सा भाव विद्यमान होता है रिपोर्टर में? जिज्ञासा का, जानने का, उत्साह का, या फिर उत्तरदायित्व का, एक सूत्रता का? तो रिपोर्टर को जिज्ञासा यानी कि जानने का होता है, भाव विद्यमान होता है रिपोर्टर में। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस समाचार पत्र से हुई? तो भारत में बंगाल गजट से हुई। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? मीडिया को। और ये सब पहले, दूसरे, तीसरे हैं। एनी फ्रैंक की डायरी का शीर्षक क्या था? द डायरी ऑफ अ वुमेन नहीं, अ यंग गर्ल इन ट्रबल नहीं, अ यंग गर्ल इन पेन ये भी नहीं है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ये है इसका आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाचार लेखन का नहीं है? तत्व समाचार लेखन का, नवीनतम, कल्पना, जनरुचि, निकटता। तो इसका आंसर होगा कल्पना। जो समाचार में होता है कल्पना की चीजें नहीं होती। और खंड ग, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। निम्नलिखित काव्यांश आधारित दिए गए 5 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो ये पढ़ लेते हैं। मुरली तऊ गोपन गोपालहि भवती भावती, सुनी रे सखी जदपि नंदलाही, नाना भावती नचावती, राखती एक पाई टाड़ो करी, अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करवावती, कटी टेढ़ी है आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े, गिरिधर नाट नाटावती, अपन पौड़ी अधर सजा पर कर पल्लव पलू टावती। अधर सज्जा कमर को कहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा से में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। 42वें का गया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43वां, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों को किस भावना का चित्रण किया गया है? अधिकार भावना, स्नेह भावना, मुरली के प्रति सोतिया डाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 43वें का हो जाएगा आपका आंसर ग, मुरली के प्रति। जो कृष्ण जी के पास बांसुरी था उसके प्रति। सेज पर कृष्ण की अधर सज्जा, अधर मैंने बताया कमर के पास कौन विराजमान है? कमर के पास क्या रहता है? मुरली रहता है। कर पल्लव में कौन सा अलंकार है? कर पल्लव में अलंकार है रूपक अलंकार। कनोड़े शब्द का अर्थ स्वामी, दास, सखा, राजा। तो इसका कनोड़े शब्द का होता है ख, दास। यह आपका सही आंसर हो जाएगा, दास। अब अगला ये है पठित गद्यांश, जो चैप्टर में से लिए गए हैं पठित गद्यांश, और ये 5 नंबर का है। सिद्धेश्वरी पर जैसा नया नशा चढ़ गया था, उन्मद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा नहीं, महात्मा है, मोहन को उसकी बड़ी इज्जत करता है, मोहन उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वाले में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब
कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। तो बात सिद्धेश्वरी कर रही है अपने बड़े लड़के की। बड़े लड़के का नाम है रामचंद्र। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक है अमरकांत। तो 47वें का गया आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा नहीं। सिद्धेश्वरी का यह है कथन किसके लिए है? अभी बताया था रामचंद्र। और सिद्धेश्वरी का उपरोक्त कथन किस बात का सूचक है? उसके लड़के महान है, उसके बेटे की समाज में बड़ी इज्जत है, या फिर भूख एवं अभावों के कठिन दौर में परिवार को जोड़े रखने का प्रयास। तो इसका ग आंसर बिल्कुल सही होगा। ग आंसर। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का अंश है? तो ये दोपहर का भोजन है। प्रमोद कौन है? सिद्धेश्वरी का सबसे छोटा लड़का जो है वो प्रमोद है, और उससे बड़ा है मोहन, और उससे बड़ा रामचंद्र। 3 लड़के हैं उसके। अगला, इसमें है 6 प्रश्न है, उनमें से आपको 4 के देने हैं। टॉर्च बेचने वाला किस कंपनी के टॉर्च बेचा करता है? सूरज छाप। ये बिल्कुल इजी। दोपहर का भोजन कहानी की मूल संवेदना क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर देख लो। तो दोपहर का भोजन है रोमांच का नहीं है, व्यंग्य का भी नहीं है, बेरोजगारी से जूझ रहे निम्न मध्यवर्गीय परिवार की व्यवस्था। तो ये बिल्कुल सही है। प्रेम का नहीं है। हामिद को ईदगाह जाने के लिए कुल कितने पैसे मिलते हैं? तो 3 पैसे मिलते हैं, और जब वो चिमटा लेने जाता है हामिद दुकानदार के पास, वो 6 पैसे का बताता है। वो चलने लगता है, फिर आवाज़ देता है दुकानदार की, कोई बात नहीं, तुम 3 में ले जाओ। तो 3 पैसे मिलते हैं उसे। उसकी दादी देती है 3 पैसे। दादी का नाम होता है आमिदा। अमीना दादी का नाम। कबीर के अन्न ना भाने नींद ना आने का क्या कारण है? परमात्मा से वियोग, तबीयत खराब होना, भय के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परमात्मा से वियोग इसका सही आंसर होगा। खेलन में को काके गोसैया पद में किसका सौभिक चित्रण किया गया है? चतुराई का, राजनीति का, या फिर बाल मनोविज्ञान का, शत्रुता का। शत्रुता की बात होगी नहीं, राजनीति का भी नहीं है, चतुराई का भी नहीं, बाल मनोविज्ञान का है। श्याम रंग कौन सा अलंकार है? श्याम रंग अलंकार है श्लेष अलंकार, श्याम रंग। अब निम्न 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के आंसर देने हैं। ये अंडे के छिलके पाठ की विधा क्या है? आत्मकथा, जीवानी, एकांकी, कहानी। तो एकांकी है विधा। 58वें का हो जाएगा आंसर आपका ग, एकांकी। 59, राधा कौन सा उपन्यास पढ़ती है? चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, चंद्रकांता संतति। बीना श्याम के लिए क्या बनाती है? पिज्जा नहीं बनाती, कटलेट भी नहीं बनाती, अंडे के हलवा ये बनाती है, हलवा। समोसा भी नहीं बनाती। राधा को गोपाल का कौन सा रहस्य पता था? धूम्रपान करने का, या फिर सिनेमा देखने का, या फिर उपन्यास पढ़ने का, मछली खाने का। मछली का जिक्र ही नहीं हुआ है, उपन्यास पढ़ने का भी नहीं हुआ, सिनेमा का भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कै, धूम्रपान करने का। अगला 62वां क्वेश्चन, निम्न में बीना के चरित्र की विशेषता क्या थी? वह सुशिक्षित थी, स्वच्छता प्रिय थी, आधुनिक विचारों वाली है। उपरोक्त सभी होगा, इसका आंसर सही है, सभी सही है। तो 62वें का आंसर हो जाएगा आपका घ। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं इसके। वीडियो को आशा करता हूँ आपने पूरे अच्छे तरीके से देखा होगा। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए और सभी को ये पूरा प्रैक्टिस पेपर सही से समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।